Hello, everyone, and welcome back another day. I hope you all are good. तो जी ये सबसे पहले सहरी का टाइम है, ज़ाहिर है रमज़ान है तो उस तरह से रूटीन चेंज हुई है। और सहरी मैंने की और सहरी करने के बाद तकरीबन जो है ना आफ्टरनून टाइम पे हम लोग गए हुए थे बाहर थोड़ी देर वॉक करने के लिए। और अच्छी खासी हमने वॉक की, तकरीबन आज आवर एंड हाफ़ हमने जो है ना मैंने वॉक की। और वॉक करने के बाद फिर हम चले गए सुपरमार्केट में। वहाँ से खाने वाली बाय द वे कोई चीज़ नहीं थी लेनी, बस वैसे ही हम लेने गए थे कोई रैंडम कोई और इलेक्ट्रिक चीज़ें। तो वो देखने गए थे तो जो मिली नहीं थी, पर हमने उसके अलावा जो लेना था वो नहीं लिया, फिर कुछ और ले लिया। तो इस तरह ही होता है जब आप लेने कुछ और जाते हैं लेकिन आपको कुछ ना नज़र आए तो फिर इंसान वो चीज़ ले लेता है जो आपको जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो खैर हम जिस सेक्शन में खड़े थे वहाँ पे वो चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो गई हुई थी। तो फिर हमने बस एक चक्कर ही लगाया और वहाँ से बस ऐसे दो तीन जो रैंडम सैलड के लिए चीज़ें लेनी थी वो ली। और हम चले गए घर। घर के तो इफ्तारी का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला था और खाना बहुत ही लजीज पका हुआ था। इसमें था लैम्प और मटर, और ये बड़ा ही अमेजिंग था खाना साथ। ठीक है, और इसके साथ साथ थे राइस एंड ऑफ कोर्स रोटियाँ ब्रेड वगैरह। तो उसके साथ साथ ही मैंने फिर बनाए पकोड़े, और ये मेरे फेवरेट सिग्नेचर रेसिपी है पकोड़ों की। ठीक है, इसमें मैं इसका जो है नाम है इसका है तंदूरी पकोड़े। ठीक है, अब इसकी अंदर जो स्पाइसेस है ना वो इसमें एक ही स्पाइसेस जो है ना बड़ा मेन इंग्रेडिएंट है। बाकी सारे जो है ना वही हैं जो हम सब के घर में जो होते हैं ना किचन कैबिनेट्स में, वो सारे इसमें बाकी स्पाइसेस डालेंगे। ठीक है, तो मैंने पोटैटोज़ को और अनियंस को पहले इनको कटिंग कर ली हुई थी और उसके बाद मैंने, आप देख सकते हैं, इनको वॉश्ड भी कर लिया हुआ था। और फिर मैंने सॉल्ट जो है ना 2 से 3 स्पून जो है ना इसमें भर के डाला। और इसके बाद क्योंकि हम उस तरह से इतने जो है ना वो स्पाइसी नहीं खाते हैं, तो ये वाला जो मसाला ना ये इसमें मेन इसका इंग्रेडिएंट है तंदूरी स्पाइस मसाला। ठीक है, इसके अंदर इसको डालने से इसका जो है ना गेम चेंज हो जाती है इसके टेस्ट की। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और आप लोग इसका मुझे टेस्ट बताना कि आपको कैसा फ़ील होगा, ठीक है, खाते हुए। तो अब बाकी जो दूसरे स्पाइसेस मैंने डाले थे उसमें वो सारी चीज़ें वही हैं जो बेसिक होती हैं, जैसे लाल मिर्च जो होती है, दूसरा जो कोरिएंडर पाउडर होता है वो, बाकी अनारदाना, इस तरह की चीज़ें जो बाकी ऑप्शनल होती हैं जो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से वो इसमें डालते जाना है। और आई डोंट नो मैंने यहाँ पे हल्दी क्यों रखी है, वाला कि उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो भी मैं मसाला डाल रही हूँ ना ये है कोरिएंडर पाउडर, जिसको सूखा धनिया पाउडर कहते हैं, ये वो है। तो इसको आप, ये ग्राउंड हुआ था लेकिन आप दूसरा भी ले सकते हैं। ये तो है पिसा हुआ था, लेकिन इसके अलावा जो जिसके जो एक बीज तरह की, बीज तो नहीं इसको कहते हैं लेकिन वो होता है मोटा मोटा थोड़ा सा, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये मैंने भी इसमें डाला, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ये तो मैंने सोचा थोड़ा इसमें वो ज़्यादा इसका टेस्ट प्रोमिनेंट या इनहेंस हो के आएगा थोड़ा बस। फिर मैंने इसके अंदर ये डाला। अच्छा, मैं जब पकौड़े बनाती हूँ ना उसमें ये मैं करती हूँ कि इसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं डालती, क्योंकि जब आप पहले ही बेसन और सारा कुछ डाल देते हैं तो वो फिर बाद में पानी छोड़ जाता है जो पेस्ट होता है सारा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वाटर ऐड ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इतनी ऑलरेडी लिक्विडी चीज़ें अंदर डालते हैं, जैसे लेमन हो गया या इस तरह की 2-3 और चीज़ें डालते हैं। तो आई बिलीव कि वाटर डालने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मैं सब ये जो है ना मिक्स कर लेती हूँ, पहले वॉश कर लेती हूँ अनियंस और पोटैटोज़ को, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जो उनका जो है वाटर रहता है, तो बस वो ही इनफ होता है। और यहाँ पे ये जो है ना रेड मिर्चें ये कम्प्लीटली ख़त्म हो गई हुई थी, तो मैंने बस थोड़ी सी डाली। मैंने कहा जो है ना मैं बाद में पेपरिका डाल लूँगी। अच्छा, इसमें 2 मेन इंग्रेडिएंट्स है पेपरिका, नॉट 2 नहीं है, बहरहाल 2 ही होंगे, क्योंकि तीसरा तो चाट मसाला ज़्यादातर लोग डालते हैं। 2 इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स है, एक पेपरिका और दूसरी तंदूरी मसाला। ये दोनों ही डालने से इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ठीक है, बाकी जो जितने मसाले हैं वो हस्बे जायका। और बेसन जो है ना इसके मैं 3 चम्मच डालती हूँ। अच्छा, पहले मैं ना ग्लव्स के साथ इसका पूरा मिक्स बनाया करती थी, कभी हाथ के साथ भी, मतलब ग्लव्स पहन के ही। लेकिन अब जब से मैंने स्पून के साथ मिक्स करना स्टार्ट किया ना तो लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप स्पून से भी करें तो ठीक होंगे। ये आई डोंट नो, मुझे लगता है कुछ जो लेडीज़ उनकी होती है सोच कि यार हाथ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इवन कि हाथ से भी वही बात होगी, और आप स्पून से करेंगे, स्पून से ज़रा कोई 5-10 मिनट लगेंगे अच्छे आपको, लेकिन हाथ से वही काम आप जहाँ पे 5-10 मिनट लगेंगे आप 3-4 मिनट में कर लेंगे। खैर, बात वही है। लेकिन इस तरह से इसका मैंने मसाला रखती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा ड्राई ड्राई मसाला रखती हूँ, क्योंकि बाद में एनीवेज वो पानी जो है ना फिर छूट जाता है उसमें से। लेकिन ये इसकी बेस्ट रेसिपी है। इसके बाद फिर आपको लेमन ऐड करना है।
What If she you said. have bad eyesight, take your eyes off as much as you can. Just Put your body part away. Gosh, that thing is trash. Let me just put you sit down, take a seat. I'll give you my flame fruit, and she just picked it up. Okay, Are you not drunk eat. or what? Nothing, bro. I think we got like a few more NPCs left to go, and I just killed one, and I just killed another one. And your boy managed to clear like this. Yeah, your C move is gone. Like your only way to stun me, gone. Well, it's a spike fruit, so what am I gonna get? Please just get chop. ओके जी, इफ्तारी वगैरह हमने कर ली थी और मैंने अपना सैलड खाया है रोज़ा खुलने के बाद, पानी और खजूर वगैरह के साथ। तो फिर सैलड और फिर डायरेक्ट जो है ना खाना थोड़ी देर बाद। तो अब जो है मैंने तो खाना अपने पहले खा ली थी, पापा ने लेट खाया और नूर भी खा रही थी। और इफ्तारी के बाद कुछ चटपटा खाने का मेरा तो बहुत दिल करता है। आई डोंट नो, मेरा जो है ना रात जैसे जैसे होती है ना कुछ स्पाइसी खाने का दिल करता है। तो फिर मैंने अपने लिए शक्कर, आई डोंट नो शक्कर कंदी के गंदी क्या होता है उसको, लेकिन स्वीट पोटैटो उसको मैंने बॉयल किया, चाट मसाला डाला, लेमन डाला और साथ में फिर मैंने जो है ना उसको रखा हुआ था खाने के लिए। यार मैं साथ साथ खा भी रही थी क्योंकि मुझे अच्छी खासी जो है ना इसकी क्रेविंग हो रही थी खाने की। और साथ मैंने अपने एक और भी काम स्टार्ट किया तो वो ये थी कि आज मैं सोचती कि राइस पुडिंग बनाऊँ, अगर वो नहीं तो कुछ और मीठा बनाना है। तो फिर मैंने सोचा कि आज जो है ना कोई इसकी मीठी डिश बनाने की कोशिश करती हूँ। बहरहाल मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद लिटरली जो एनर्जी लेवल होती है वो इतनी ज़ीरो हो गई होती है। आई डोंट नो उस टाइम पे तो क्योंकि मतलब हम खा रहे होते हैं, अपनी बॉडी को नरिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे तो ऐसा आई डोंट नो फील होता है कि आप तो बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं है कोई काम करने की जब आप खाना खा के तो मुझे लगता है फ्री होते हैं। फिर बस मैंने ये जो है ना सवैयाँ पड़ी हुई थी और लास्ट पैकेट था और कोई भी इनको नहीं था खा रहा, तो मैंने सोचा आज इनको बना के इसको ख़त्म करना है। फिर मैंने अपने लिए हाई प्रोटीन सैलड बनाया। इसमें मैंने एप्पल, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ब्लैक जो चने होते हैं वो, स्पिनिच डाली और इसका जो टेस्ट था, कुकम्बर्स भी डाले, ए नेक्स्ट लेवल टेस्ट था। ठीक है, अंदर मैंने चाट मसाला, थोड़ी सी जो है ना इमली के सॉस और लेमन स्क्वीज़ किया हुआ था। तो ये एक ज़बरदस्त जो है ना खाने वाली चीज़ थी। इसी के साथ साथ क्योंकि छुट्टियां हुई हैं और मैं खुद इतनी इनएक्टिव हुई हूँ कि मेरा बिल्कुल भी कोई काम करने का दिल नहीं करता रिगार्डिंग मेरी कोई स्टडी या कोई भी ईमेल या कुछ भी देखने का दिल नहीं करता। सारा दिन बस रोज़ा, तैयारी, ईट, स्लीप और वो बस इस तरह की सारी रूटीन है। ठीक है, और इफ्तारी के बाद जो है मैं कहती हूँ चाय की ड्रिप तो एक दफ़ा लाजमी लगनी होती है और मैंने आज बड़े ही दिनों के बाद चाय पी। और मैं वैसे भी शुगर इस्तेमाल नहीं करती हूँ ना, वाइट शुगर तो हाई पॉइजन है। ठीक है, ब्राउन भी उसी की तरह ही है, लेकिन इसमें मैंने स्टेविया यूज़ किया। और जो मिल्क मैंने यूज़ किया था वो मैंने यूज़ किया था ओट मिल्क। वो मैंने भी जब बनाया तो थोड़ा सा भी क्लिप्स रिकॉर्ड करने नहीं मुझे मेरे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंशाल्लाह आई विल शेयर। और फिर जैसे कि चाय की ड्रिप तो लाजमी थी। और ये जी थोड़ी सी क्लिप्स हैं सहरी की, पापा सहरी के लिए रेडी हैं और वो कोई दवा वगैरह मांग रहे थे, फिर उन्होंने सहरी करनी थी। फिर क्योंकि आज का रूटीन इस तरह हुई है कि जैसे कि छुट्टियां भी हैं और कोई काम करने के, जैसे मैंने पहले भी बात की ना, दिल ही नहीं करता। सिर्फ ये होता है कि सारा दिन घर रेस्ट करो या मतलब रोज़ा रख लो और रोज़े खोलने की तैयारी का बस होता है। और इधर बस मैं पापा के लिए बनाई थी फ्रूट सैलड लेट नाइट। तो जी बस यही जो है ना आज के दिन के कुछ जो है ना वो क्लिप्स थे। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक द व्लॉग सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।